वाओ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड नाउ केम शो। मेरी पूरी टीम अब गुजराती है तो उनका डिमांड था भाई केम शो बोलिए, मजा में, राइट। मैं तो मजा में हूँ और आज आप भी मजा में आ जाएंगे क्योंकि आज बन रही है एक डिलिशियस एंड येट वेरी सिंपल मटर पनीर की रेसिपी। ये मेरी घर की हॉट फेवरेट है। मेरा बेटा इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खा सकता है, मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर आप वेजिटेरियन है ना तो दिस इज दैट रेसिपी दैट यू डेफिनेटली कैन नॉट मिस। चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए फ्रेश मटर। सीजन में जब मटर आते हैं और उसका अगर आपने उसकी पूरी वसूली नहीं की ना तो दैट इज गोना बी वेरी बैड। मैंने ऑलरेडी छिलके रखे हैं और मम्मी के साथ बैठ के मटर छिलने में जो मज़ा आता था ना, एवरी टाइम आई मेक एनी रेसिपी ऑफ मटर, मुझे वो पुराने दिन आ जाते हैं याद, जब हम लोग बैठ के बस भर भर के डेगचियाँ भर भर के मटर छिलते थे। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम मटर ऑफ कोर्स पनीर, अच्छी क्वालिटी का पनीर यूज़ कीजिएगा और उसके हम बड़े बड़े पीसेस काटेंगे। आई शो यू हाउ। प्याज, टमाटर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, ये ग्रेटेड है, ओके। मैं बताऊंगी इसकी रीज़न बाद में। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े लौंग एंड दालचीनी, ऑफ कोर्स धनिया, मिर्ची, ये सब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट just very basic simple recipes and very easy way of making this। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पनीर को काटने से एंड हमारे घर में ना इसके अच्छे बड़े बड़े पीसेस कटते हैं। I'll show you how। देखिए इस तरह से I am cutting them। पनीर अगर आप बाजार से लेना तो वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, बट एटलीस्ट इतनी थिकनेस होनी चाहिए, तभी मटर पनीर में पनीर का मजा आता है। अब हम इसे तवे में डाल के हल्का सा गोल्डन कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड। इससे क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मेंटेन करेगा एंड दैट लिटिल कैरमलाइजेशन ऑन द पनीर ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर ऐड करता है हमारे मटर पनीर को। यहाँ मैंने तवा रखा है, फ्लेम ऑन कर देंगे। तवा गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। अब हमारे घर में जी मटर पनीर घी में ही बनेगा, पर देखिए अगर आपने क्वांटिटी ऑफ घी ज़्यादा कर दी ना प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज पनीर में खुद का भी बहुत फैट होता है। तो अगर आपने तेल या घी की मात्रा ज़्यादा कर दी ना तो एकदम ऊपर वो तैरता है एंड दैट्स नॉट नाइस। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज द की टू गुड फूड एंड गुड हेल्थ। चलिए थोड़ा सा घी यहाँ डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडिंग द पनीर पीसेस। अब हमारे घर में ना जब पार्टीज वगैरह होती हैं तो हम पंजाब सिंध से पनीर ऑर्डर करते हैं, बड़ा ही फ्रेश और सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर कभी पनीर हार्ड आ जाए तो आई हैव अ टिप फॉर यू, उसे पानी में आप डाल के रखिए तो उससे पनीर हमेशा सॉफ्ट रहेगा। और हल्का गर्म पानी में डाल के रखेंगे ना, नॉट बॉइलिंग हॉट, जस्ट सुसुम गर्म, तो वो डेफिनेटली अच्छे से सॉफ्ट रहेगा। बट पकाने से पहले जस्ट यूज एन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल और उसका एक्सेस पानी निकाल दीजिए। अभी हम फ्लिप करते हैं। चलिए वाओ, लुक एट दैट कलर। आहा, ये जो कैरमलाइजेशन हुई है ना, इसी का फ्लेवर जो आता है ना, आहा, इट्स एब्सोल्युटली अनबीटेबल। राइट, दीज आर डन। इन्हें निकाल देते हैं। अगेन पनीर को पकाने का इंपॉर्टेंट टिप, इसे हाई आंच में ही आप फटाफट ग्रिल कीजिए, बिकॉज बहुत देर तक पनीर को पकाएंगे ना तो वो रबरी हो जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट बिकॉज इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन, राइट। तो आप प्रोटीन्स को ज्यादा पकाते हैं तो चूई हो जाता है। ज्यादातर लोगों को अपने घर की मटर पनीर इसलिए नहीं अच्छी लगती है बिकॉज वो बड़ा चूई और नॉट सो ग्रेट होता है। ओके, अब इसमें जो रेजिडुअल घी है ना वो भी मेरे मसाले में जाएगा, लेकिन मसाला मैं किस में पकाऊंगी? कुकर में, क्योंकि मटर पकाने हैं, ये फ्रेश मटर है। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो आप कढ़ाई में भी इसको पका सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर रखा है। जो पैन में एक्सेस घी था वो मैंने डाल दिया। यू कैन सी माई कुकर शाइनिंग। 1 चम्मच और घी डालूंगी मैं एंड बस, इसमें और ज्यादा नहीं चाहिए। साथ में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ just so that it's easy to cook out the प्याज and the टमाटर। ये जैसे गर्म हो जाए इसमें बस 2 खड़े मसाले पड़ते हैं, थोड़ी सी लौंग एंड थोड़ी दालचीनी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं कोविड के टाइम लाइव्स मैंने शुरू किया था मेरे घर का खाना खाना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मटर पनीर वॉज द फर्स्ट रेसिपी दैट आई हैड शेयर।
एंड मैं कल देख ही रही थी उसे एंड मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि वो दिनों में किस तरह से मैं लाइव करती थी. फर्स्ट लाइव था तो मैं बहुत कुछ समझ रही थी. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इसका मैं एक यूट्यूब वीडियो कर रही हूँ बिकॉज दैट वॉज क्वाइट लॉन्ग एंड मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं उस रेसिपी में. उसमें मैंने सिर्फ लौंग यूज़ किया था बट अब हम इसमें दालचीनी भी डालते हैं. सो वी आर गोना ऐड दैट नाउ. आपने अगर वो लाइव नहीं देखी है चेक इट आउट, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है. जैसी खुशबू आने लगे लौंग की और दालचीनी की, हम इसमें प्याज डाल देंगे. नाइस लाल प्याज, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है एंड ये बहुत फ्लेवर इम्पार्ट करता है हमारे मटर पनीर को. अच्छा, अब इसे ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पकाना है. और एक और चीज़ है जो मैंने ओवर टाइम चेंज की है, हम जो मसाले हैं ना, ड्राई मसाले, पहले हम प्याज में ही डालेंगे, हल्का सा उसे भूंजेंगे और फिर टमाटर डालेंगे. उससे ना मसालों की एक स्मोकीनेस आती है डिश में, which again elevates the flavor to the next level. So I'll show you how we do that. Nice. प्याज पक चुके हैं, they are nice and translucent. अब मसाले डालने से पहले मैं थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी ताकि वो भी थोड़ा पक जाए और उसकी जो कच्ची खुशबू है वो निकल जाए. हल्का सा छींटा हम पानी का देंगे. देख रहे हैं वो जो अदरक लहसुन नीचे लग रहा है वो लगना नहीं चाहिए और पानी के हेल्प से तो अच्छे से पक भी जाता है. चलिए अब टाइम टू ऐड द ड्राई स्पाइसेस. नथिंग टू मच, इसमें कोई गरम मसाला पाउडर, बहुत हैवी ड्यूटी मसाले नहीं पड़ते हैं, जस्ट बेसिक सीजनिंग एंड स्पाइसेस. फर्स्ट सॉल्ट, फिर थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नाइस ब्राइट कलर एंड धनिया पाउडर. अब जैसे मैंने कहा तुरंत इसे हम स्टर करेंगे and almost immediately we are going to add the tomato. अब ये ग्रेटेड टमाटर की क्या हिस्ट्री है? बहुत सिंपल हिस्ट्री है. मेरे फादर इन लॉ को ना पतली पतली रस्से वाली चीज़ ऑन अ डे टू डे मील अच्छी लगती है. तो अगर आपको थिक रेसिपी चाहिए तो टमाटर को आप ग्राइंड कर लीजिए. ऐसे मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, मखनी पनीर और भी बहुत चिकन की रेसिपीज़ हैं, उसमें ग्राइंड करके थिक ग्रेवी बनती है. लेकिन ये जो पतली रस्से वाली डिश होती है ना, उसका मज़ा अलग ही होता है. मैंने रस्से वाले आलू बिल्कुल इसी तरह से ग्रेटेड टमाटर के साथ बनाए हैं. और ये जो बेस ग्रेवी है वो आप अपनी फेवरेट किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. दिस इज परफेक्ट फॉर डे टू डे मील्स. नाइस, टमाटर अच्छे से पक रहा है. मैं इसमें 1-2 हरी मिर्च डालती हूँ. I like it a little spicy, तो मैं थोड़ी तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ. You can alter it to your preference. देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आपको खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट जाइए, उनका बिजनेस बनाइए एंड एंजॉय कीजिए, बिकॉज हर रेस्टोरेंट का अलग फ्लेवर होता है. आई एम अ बिग प्रमोटर ऑफ गुड रेस्टोरेंट. लेकिन घर में आप ऐसा मज़ेदार खाना खाइए कि आपके घर लोग आना चाहें और क्या मुझे सो एंड सो के घर में जाना है. तो मतलब आई प्रॉमिस यू, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं. जब से मैं इस घर में आई हूँ, पहले शादी के पहले मेरी मम्मी का खाना पूरे धनबाद में, पूरे कलकत्ता में, और फिर जब बॉम्बे हम शिफ्ट हुए, फेमस था. लोग बोलते थे मुझे अमृता की मम्मी के हाथ का खाना खाना है. फिर जब मैं यहाँ शादी होके आई मेरे खुद के इन लॉज के घर में, वहाँ हमारी एक अम्मा होती थी. शी हैज़ बिन, शी वॉज, गॉड ब्लेस हर नाउ, शी इज़ नो मोर. 36 साल तक वो हमारी मदर इन लॉ के साथ उन्होंने काम किया, उनके डिशेस बनाए. और हर एक पार्टी उनके घर में, तो राजेश खन्ना से लेके राजकुमार तक आते थे. हर एक पार्टी में अम्मा की प्रॉन करी, अम्मा का पुलाव, अम्मा का इवन खाउसवे यूज्ड टू बी वेरी वेरी फेमस. तो आपके घर का खाना आपके नाम से जाना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई मेरे लिए मेरे घर का खाना, ये पूरी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज I am teaching everybody how to make delicious food at home, which I think is very important. If you agree with me, comment below. Lovely. देखिए किस तरह से टमाटर पक गए, अच्छे से मशी हो गए. अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्रेश मटर. नाइस. देखिए किस तरह से मटर एकदम खिल गए. हाँ, you can see that lovely green color. I love green vegetables. अब इसमें हम डालेंगे गर्मा गर्म पानी. अब ये पानी की क्वांटिटी
विल डिपेंड ऑन कि आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए। मैं थोड़ा और पानी डालूंगी बिकॉज लाइक आई मेंशन हमारे घर में ना मेरे डैडी, अगस्त्या सबको पतला पतला रसा अच्छा लगता है और इसे आप फिर पुलाव के साथ खा सकते हैं। अरे मेरी वेज पुलाव की रेसिपी तो आप लोग को बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट आज भी मैं उसी के साथ खाऊंगी और प्रेजेंट करूंगी। अगर आपने नहीं देखा है उस रेसिपी को तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक। वैसे ये सारी रेसिपीज जिनकी मैं बात करती हूँ ना अलॉन्ग विद द डिटेल्ड रेसिपी ऑफ द वीडियो दैट आई एम मेकिंग नाउ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, रेसिपी को डिटेल में पढ़िएगा एंड बाकी जो लिंक्स है उसे ज़रूर क्लिक करके और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देख लीजिएगा। चलिए अब हम कुकर बंद कर देंगे उसका लिड और बस एक विसल देना है, उसमें मटर पक जाएंगे, जो मसाला है, जो ग्रेवी है वो और भी फ्लेवरफुल हो जाएगा एंड देन वील गो इन विद द पनीर। इजी पीजी इजंट इट? ओके, एक सीटी लग गई है। नाउ वी आर गोना वेट फॉर इट टू कूल डाउन, सारा प्रेशर रिलीज हो जाए, उसके बाद इसे हम खोल देंगे। Look at that, beautiful। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मटर पक गए हैं। अब इस पॉइंट पे आप नमक और बाकी मसाले ठीक हैं कि नहीं, स्पाइस लेवल ठीक है कि नहीं चेक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। देखिए एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, मटर ना बहुत ज़्यादा मत पका दीजिएगा, आपको मटर का हलवा नहीं बनाना है। आपको मटर पनीर बनाना है, सो कीप दैट इन माइंड। टेस्ट इज परफेक्ट। चलिए अब पनीर को अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से बट डेलिकेटली स्टर करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे पनीर में चले जाएं। इसे डेलिकेटली क्यों करना है? बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक दोज ब्यूटिफुल पीसेस ऑफ पनीर, राइट? अब बस 2-3 मिनट के लिए इसे ढक देंगे सो दैट ऑल द फ्लेवर्स गेट नाइसली इन्फ्यूज्ड इनटू द पनीर एंड इसे मैं प्रेजेंट करूंगी मेरे ये प्यारे से चुंबक के सर्विंग डिशेस में। कभी कभी घर के खाने को अगर आप सुंदर सुंदर प्लेटर्स में सर्व करें ना तो वो ऑटोमेटिकली लगता है कि आप घर में बैठे रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। सो इट्स नाइस टू इन्वेस्ट इन दिस लिटिल प्लेटर्स। इसमें आएगा मेरा पुलाव और इसमें मैं डालूंगी हमारा मटर पनीर। तो ये वेजिटेबल पुलाव इज रेडी, मैजिकली आ गया बोल में। अब चलिए हम डालते हैं पनीर। जब तक मैं पनीर डाल रही हूँ आप क्या करेंगे? Like and share this video with all your friends and family, and please, if you haven't subscribed to Amrita Raichan Chef and Beyond yet, please do that. I love you guys. हाँ, खाऊंगी चौकड़ी मार के बैठ के सब दबा के खाने वाली हूँ। Don't miss that too. चलिए भाई अब चौकड़ी मार के खाने का वक्त आ गया है and I can't wait to dig in. तो डायरेक्ट इसी के ऊपर डालने वाली हूँ ये नाइस रस्सा along with it. वाओ, अरे मेरे प्याज कहाँ हैं? प्याज लाना भूल गए, बट कोई नहीं, मैं प्याज मंगवा के खा रही हूँ। आप घर पे बनाओ यार, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ अमेजिंग रेसिपी अदरवाइज। गो हरी अप।